Morning friends, I am Vishal Kashyap. Now I am starting chapter first set theory class 11th. आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट का। इससे पहले हम लोगों ने सेट के बारे में जाना, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में सीखा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट पे आज चर्चा करेंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। देखिए एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। ए सेट contains no element at all is called empty set। यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। वैसा भी सेट हो सकता है जिसमें एलिमेंट की संख्या नहीं हो, तो वैसे सेट कहलाते हैं एम्प्टी सेट, या इसको नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट और इसका नल सेट भी वैलिड नाम है, और सेट ऑफ वाइड सेट भी इसको कहते हैं। इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो सिर्फ फाई से। देखिए ये फाई है, लैटिन वर्ड फाई है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो ये एम्प्टी सेट क्या है समझ में आ गया। कैसा सेट जिसमें इसका की कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। यदि कोई ऐसा सेट हो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो तो वह कहलाएगा नॉन एम्प्टी सेट। एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर किसी भी सेट में एग्जिस्ट कर रहा हो तो वह कहलाता है नॉन एम्प्टी सेट। तो उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट व्हिच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट हो। अगर ऐसा सेट मिले जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो तो वह सेट क्या कहलाएंगे, नॉन एम्प्टी सेट कहलाएंगे। तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा और नॉन एम्प्टी सेट में कम से कम एक एलिमेंट होगा। आइए अब एक एग्जांपल में बात करते हैं कि एक एम्प्टी सेट का क्या एग्जांपल होगा और नॉन एम्प्टी का क्या हो सकता है। तो देखिए एग्जांपल हमने लिया कि x such that x belongs to n, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर का है। x belongs to x belongs to n एंड x जो है वह 2 से ग्रेटर देन है और 3 से लेस देन है। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 2 से क्या हो, बड़ा, और 3 से छोटा हो? तो ऐसा हमें कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी यह क्या हो जाएगा, ये 5। अगर बात करें तो ये 5 हो जाता है। तो ये आ गया आपका एम्प्टी सेट। अब देखिए नॉन एम्प्टी में कम से कम एक एलिमेंट आ जाए तो वह नॉन एम्प्टी उससे अधिक भी हो सकता है। तो अब आते हैं सिंगलटन सेट के बारे में बात करते हैं कि सिंगलटन सेट क्या है। ए सेट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जो जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उससे अधिक नहीं हो। अगर एक से ज्यादा हो तो वह हो गया नॉन एम्प्टी। एक हो, एक, दो हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, यानी उसमें वह खाली सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो वह नॉन एम्प्टी हुआ। और यदि उसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट अगर हो तो वह कहलाता है सिंगलटन सेट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो वन एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर x such that x belongs to z, यदि हम ले x such that x belongs to z एंड x plus 4 equal to 0, ऐसा है कि x plus 4 equal to 0 हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा कोई हमको इंटीजर में नहीं मिल रहा है नंबर एक -4 के सिवा, ताकि दोनों को ऐड करने पर वह 0 आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हमको नंबर मिल रहे हैं, वो है -4। तो इस तरह से देखते हैं कि ये सेट जो हमारा है इसमें हमको एक ही एलिमेंट एग्जैक्टली मिल रहा है और दूसरा कोई एलिमेंट हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिसका कि सम x plus 4 यदि हमको सम का एडिशन किया जाए तो वह 0 हो जाए। तो इस तरह का सेट कहलाता है सिंगलटन सेट का। तो हम इस सिंगलटन सेट को आज जाने, और एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अब दूसरा जो सेट है वो हम आगे बात कर रहे हैं, वह है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो देखते हैं फाइनाइट सेट क्या हुआ और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। यहाँ पे फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, तो एन एम्प्टी सेट और ए नॉन एम्प्टी सेट। वो एम्प्टी सेट हो सकता है, नॉन एम्प्टी सेट, इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली, यानी जिसका हम एलिमेंट को श्योरली काउंट कर सके, जिसका एलिमेंट श्योरली क्या हो, काउंटेबल हो, काउंट कर सके, ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड is called finite set। यानी अगर बात करें तो an empty set or a non-empty set in which the process of counting of elements surely
comes to an end is called finite set, यानी जिसके ऐसे सेट जिसके हम एलिमेंट को काउंट कर सके, इन तक पहुंचा जा सके, वैसा सेट कहलाता है फाइनाइट सेट। और यदि इसको काउंट नहीं किया जा सके, यानी जो फाइनाइट नहीं हो, वो कहलाता है इनफाइनाइट। यानी हम बात कर रहे हैं तो ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अब बात करेंगे द नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट of a set A is represented of set A is represented by an A number of A। यहाँ हमने देखा कि फाइनाइट सेट क्या है, जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, क्या हो एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो, जो जहां इंड तक हम लोग पहुंच सकते हो। और जो सेट फाइनाइट नहीं हो वो इनफाइनाइट, और इसको हम लोग इसके एलिमेंट को जो नंबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो NA से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो एक एग्जांपल तो देखेंगे कि फाइनाइट का क्या होगा और इनफाइनाइट का। यदि हम बात करेंगे A इक्वल टू सेट A है और A इक्वल टू यदि हम लोग 1 2 3 4 यदि हम लिखें तो यहाँ पे काउंटेबल है, तो ये हो गया आपको फाइनाइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ A कितने हो गए, 1 2 3 और 4 यानी 4। नंबर ऑफ A हो गए 4, इसमें एलिमेंट की जितनी संख्या होती है वो उसका नंबर ऑफ A हो गया। ये आ गया फाइनाइट। अब इनफाइनाइट का एग्जांपल है, जैसे अगर हम लोग लिखें x such that x is a point lie on a number नेचुरल नंबर x such that, अगर हम एक बात करें लिखें कि x such that x is a point lies on a line segment, यानी एक लाइन सेगमेंट में कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये कौन सा सेट होगा, जाहिर सी बात है ये इनफाइनाइट सेट होंगे। इस तरह से सेट ऑफ ऑल इंटीजर, अगर हम बात करेंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर की, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसके इंड तक नहीं पहुंचा जा सकता है, तो ये हो गए इनफाइनाइट। तो हमने जाना इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। देखिए ये इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट बहुत, इसका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो हम लोग इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इसका अभी हम लोग जिक्र करेंगे, इक्वल सेट क्या है और इक्विवेलेंट सेट क्या है। और हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट, दो सेट के बारे में, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। यहाँ देखिए इक्वल सेट किसे कहते हैं, टू सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट A और B इक्वल कहे जाएंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, यदि उस दोनों में क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, यानी एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ सेम एलिमेंट एंड वी राइट A इक्वल टू B, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो वह कहलाता है इक्वल सेट। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे A इक्वल टू यदि हम लोग ले 1 2 3, वी राइट A इक्वल टू B। एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 and B is the other set 2 3 1। Here the two set A and B, the number of element is 3 here and 3 also, and 1, this means 1 2 equal to 2 3 and 3, exactly the same element, so A and B is called equal set। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुल एलिमेंट इसमें 3 है और इसमें भी अगर टोटल एलिमेंट बात करें तो 3 है। अब यहाँ पे 1 2 और 3, इसमें भी है 1 2 और 3, तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, सेट इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट की हम बात करें, तो इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if number of A
इक्वल टू नंबर ऑफ बी। यानी यहाँ पे हम सिर्फ नंबर काउंट करेंगे। जैसे कि अब एग्जांपल ले लें कि एग्जांपल में a इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 और b इक्वल टू हमने लिया 4 5 और 6। यहाँ देखिए 3 एलिमेंट इसमें भी है और 3 इसमें भी है। नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, so exactly not equal, but number of a equal to number of b, so it is called equivalent set। अब दूसरा एग्जांपल हम बात करें। अगर एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये आपको बताना है कि यह सेट क्या है, इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है। तो अगर हम लिखे फॉलो, एक वर्ड लेते हैं फॉलो और दूसरा एक वर्ड लेते हैं वो है उल्फ, तो फॉलो और उल्फ इस दो वर्ड से हम सेट बनाते हैं। x says that x is the letter of word follow and x says that x is the set of letter of word wolf। अगर दो बात करें, एक हमने सेट ए लिया, इसका है x says that x, यह है x is word of letter of word। अगर हम लोग फॉलो बात करें, फॉलो, और एक दूसरा कोई सेट है x such that x is a letter of word wolf। wolf और फॉलो दो मैंने यहाँ पे सेट लिया। अब इस दोनों सेट लिखते हैं, देखते हैं या इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है। तो फॉलो है, तो अगर हम फॉलो की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं सेट ए है ये, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ओ एल, अब ओ तो दो है एक ही आएगा, एल दो है तो एक ही लेंगे, और डब्लू। अगर इस सेट को बी माने और बी में है उल्फ डब्लू ओ एल एफ की बात करें तो डब्लू का एक डब्लू लेंगे, अब ओ है ओ, एल है एल और एफ है तो एफ। अब आप इस दोनों सेट को कंपैरिजन कीजिए कि यह दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट देख रहे हैं कितना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए क्या है 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ बी 1 2 3 4, नंबर दोनों का बराबर है। अब एलिमेंट पे आते हैं, देखिए एफ है, ओ है, एल है और डब्लू, यानी ये दोनों क्या कौन सा सेट हो गए, ये दोनों हो गए आपको इक्वल सेट। तो इस तरह से इक्वल सेट हमने समझा, इक्विवेलेंट सेट समझा। इस दोनों को थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट मैं फिर से बता दूं कि इक्वल सेट में क्या होता है कि एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और उसका एग्जैक्टली सेम एलिमेंट भी होना चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ हम नंबर ऑफ एलिमेंट ही देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट